रोहित पूरे 5 साल बाद अमेरिका से लौटा था। अमेरिका में वह एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए काम करता था। रोहित अपने देश, अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। जैसे ही वह एयरपोर्ट पर उतरा, उसकी नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगीं। जैसे ही वह एयरपोर्ट पर उतरा, उसकी नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसे अपने माँ, बाप, भैया, भाभी, बड़ी बहन और उसकी खुद की 3 साल की बेटी भी एयरपोर्ट पर खड़ी नज़र आई। लेकिन उसकी नज़रें कोमल को खोज रही थीं। वो सोचने लगा, ये कोमल मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। रोहित एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने कोमल के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही हैं, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही हैं। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी हैं, वरना वो कोई काम नहीं करती हैं। रोहित ने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वह तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी लोग ऑटो में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। रोहित अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि कोमल उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई, उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वह मन ही मन सोचता है कि क्या कोमल के लिए खाना बनाना इतना ज़रूरी था कि वो मुझे मिलने भी नहीं आई, जबकि मैं 5 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए रोहित उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी ख़त्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन कोमल बालकनी में आकर खड़ी हो गई और रोहित की तरफ देखने लगी। रोहित भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने सबसे पहले दरवाजे की तरफ देखा, फिर बालकनी की तरफ नज़रें घुमाईं, जैसे वह कोमल को ही देखना चाहता हो। रोहित से नज़रें मिलते ही कोमल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रोहित भी कोमल को देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। कोमल सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद रोहित कोमल को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे, किचन में थोड़ा काम करने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वह। रोहित यही बात दूसरी बार कोमल के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ तो नहीं बोलेंगे। उसने मन ही मन सोचा, हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा है तो करने देते हैं, मेरा क्या है, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। रोहित अपने परिवार वालों से बातों में मग्न हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार रोहित को मिलने आते रहे और कोमल के किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली कोमल इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय कोमल के। रोहित चाहता था कि कोमल भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। जब सबने खाना खा लिया तो कोमल ने अकेले बाद में खाना खाया। रात को सोने के वक्त रोहित और कोमल एक दूसरे से बात कर पाए, पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि कोमल की थकान उसके चेहरे से ही पता चल रही थी। इसलिए रोहित ने उससे ज़्यादा बात ना करते हुए उसे आराम करने को कहा। रोहित और कोमल अब लेट जाते हैं, दोनों सो जाते हैं। थोड़ी ही देर में उनकी छोटी बच्ची रोने लगती है। कोमल जल्दी से उठकर अपनी बेटी को छुपाती है और रोहित तो बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है। कोमल इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि शोर से उसके पति की आंख न खुल जाए, तो वह जल्दी से अपनी बेटी को सुला देती है और फिर सो जाती है। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी तो रोहित उठा और कोमल को पुकारने लगा। जब कोमल पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। जब बाद में रोहित उठा तो उसने फिर से कोमल को किचन में ही पाया, जो सुबह सुबह उठकर जल्दी से घर वालों के लिए चाय नाश्ते में लगी हुई थी। अब रोहित सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि कोमल ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वह तो कुछ और ही है।
रोहित अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को और बहन को चाहकर भी कुछ नहीं कह सकता था। तो उसने सोचा कि वह खुद ही कोमल की मदद करना शुरू करेगा, और उसने खुद ही कोमल की मदद करना शुरू कर दिया था। रोहित के हाथ बटाने से कोमल को अब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। पहले जहाँ थकान से उसका चेहरा उतरा उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। रोहित ने थोड़े दिन में कोमल के व्यवहार को देखकर महसूस कर लिया था कि कोमल अब पहले जैसी नहीं रही। जब वह कोमल को शादी करके इस घर में लाया था, तब वो कोमल कोई और ही कोमल थी, हमेशा हंसने मुस्कुराने वाली और दिन भर चहचहाने वाली, जो पता नहीं कितनी बातें किया करती थी। उसकी वो हंसी, वो मुस्कुराहट अब उसके चेहरे पर दिखती ही नहीं थी। अब वह हमेशा बस चुप ही रहती थी, पर रोहित के आने से उसके चेहरे पर हंसी धीरे धीरे लौट रही थी, क्योंकि उसे अब ये लगता था कि इस घर में कोई तो है जो उसे उसके दर्द को समझता है। कोमल को अब खुश देखकर रोहित को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर रोहित का ऐसा व्यवहार घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। घर के सभी बड़े लोगों ने और उसकी दीदी ने रोहित को समझाया कि तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर किसी ने आपको ऐसे काम करते देखा तो कोई क्या कहेगा। उस पर सास बोलती है, बेटा बहू भी फिर काम करने में अरकस आएगी, तुम कब तक उसकी मदद कर पाओगे, फिर उसको तुम्हारी मदद की आदत लग गई तो उसको ही दिक्कत होगी। रोहित तो हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात सुनता आया था। जिस तरह से सबने रोहित को समझाया था, रोहित भी उनकी बातों में आ गया था। अब रोहित कोमल की मदद करने में कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने रोहित को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। रोहित ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचने शुरू कर दिए। उसका परिवार भी अब बढ़ गया। अब उसे 2 बिटिया और एक बेटा था। दोनों बिटियां स्कूल जाने लगी थीं, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना रोहित कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी न था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद रोहित ने ये फैसला किया कि अब वह कोमल के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहाँ पर कोमल भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वह अपने पैसों की तंगी को दूर करेगा। परिवार वालों ने भी रोहित को इजाज़त दे दी। रोहित चाहता था कि माँ भी उसके साथ शहर में ही रहे, पर माँ को अपने घर से दूर जाना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब कोमल नौकरी भी करती थी और घर का काम भी संभालती थी। अब कोमल पहले से भी ज़्यादा बिजी रहने लगी थी, क्योंकि अब उसे घर और बाहर का काम भी देखना होता है और बच्चों को भी संभालना होता है। अब कोमल और ज़्यादा हारती जा रही थी। उसकी थकान साफ उसके चेहरे से नज़र आती है, पर अब रोहित भी कोमल के ऊपर ज़रा सा भी ध्यान नहीं देता है। कोमल की तबीयत अब ख़राब रहने लगती है, पर वह फिर भी काम करती रहती है। उसे बहुत बुरा लगता है ये सोचकर कि रोहित अब उसे ज़रा भी नहीं समझता है। उधर बहू के शहर जाने से रोहित की माँ और उसकी दीदी को भी अब घर का काम करना पड़ता है। अब उनको अपनी बहू की बहुत याद आती है और वह अब बहुत पछताती हैं और सोचती हैं कि काश हमने उसका दर्द समझा होता तो शायद आज हमें इतना बुरा ना लगता। उधर अचानक एक दिन रोहित की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है और बहुत कमज़ोरी महसूस करता है। अब कुछ समय बाद रोहित अस्पताल से घर तो आ जाता है, पर उससे घर पर रहकर भी काम नहीं होता, क्योंकि वह बहुत कमज़ोरी महसूस करता है। कोमल हमेशा उसका पूरा ध्यान रखती है और उससे कहती है, जब तक आपकी तबीयत ख़राब है आप कोई काम मत करिए, मैं सब देख लूँगी। इस वक्त आपको आराम की ज़रूरत है। उस पर रोहित कहता है कि तुम्हारी भी तो तबीयत कब से ख़राब है, पर मैंने कभी तुम्हें नहीं समझा। अब पछतावे के कारण उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कोमल से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, जो तुमने मेरे और मेरे परिवार वालों के लिए किया है मैं वो शायद कभी ना कर पाऊँगा। तुम बहुत महान हो कोमल। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी सुलझी और इतनी अच्छी पत्नी मिली है, पर मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया। मुझे माफ़ कर दो।
इस पर कोमल बोलती है, ऐसी बात नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हैं। आपको मेरे दर्द का एहसास हो गया, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम माँ से मिलने गांव चलेंगे और उनको शहर लेकर आएंगे। इतना सुनकर रोहित अब बहुत खुश हो जाता है और कहता है, हाँ हम ज़रूर चलेंगे। अब वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों, आज इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर पति को अपनी पत्नी का दर्द समझना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपना पूरा घर परिवार छोड़कर सिर्फ आपके भरोसे, आपके परिवार के भरोसे आ जाती है, तो उसे हमेशा सम्मान देना चाहिए, उसका दर्द समझना चाहिए। जिस तरह से वो आपका और आपके परिवार का ख्याल रखती है, आपको भी उसका ख्याल रखना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियोस को पूरा देखने के लिए। प्लीज़ हमारी वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।